हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सृष्टि क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और प्यारे छात्रों, पढ़ाई चल रही है बहुत अच्छे से। हमें उम्मीद है कि आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। हम लोग ये अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, या कहते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम लोग को देखना है टाइप ऑफ के जो है केमिकल रिएक्शन में जो है कितने प्रकार के रिएक्शन होते हैं। तो इसमें दिया गया है कि देखिए, मैं पहले से ही मैं बोर्ड पर ये नोट डाउन कर दिया हूं कि ताकि कम समय लगे। तो अब यहाँ पर दिया गया है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के परमाणुओं के पारस्परिक आबंध टूटने एवं जुटने के फलस्वरूप नए पदार्थों का निर्माण होता है, वही आपका अभिक्रिया कहलाती है। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया विभिन्न प्रकार की होती है। क्या होती है? रासायनिक अभिक्रियाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं। अब विभिन्न प्रकार में आपको दिए गए हैं कि कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हम लोग को पढ़ना है। तो इसमें दिया गया है कि पहली अभिक्रिया है आपका संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, अनुत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया पढ़ना है, और आपको वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया पढ़ना है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया पढ़ना है, और रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ना है। एकदम ध्यान से पढ़ना है। अगर आप क्लास 10th के पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया अगर ध्यान से पढ़ लिए और बढ़िया से पढ़ लिए तो आपकी केमिस्ट्री जो है दूसरा, तीसरा, चौथा चैप्टर तक आप पूरे का पूरा बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ में आएगा केमिस्ट्री। अगर सोचेंगे कि हल्का है तो ये हल्का नहीं होता है। एकदम ध्यान से आप लोग को देखना होता है कि किस प्रकार से ये आपके रासायनिक अभिक्रियाएं बनते हैं। और इसमें जो है क्लास 9th के आधार पर आपको ये रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ाई जाएंगी। क्लास 9th में आप पढ़े हैं, देखिए इसमें क्या क्या मेन आपको देखना होता है। पहली चीज आपको देखना होगा संयोजकता, वैलेंसी। संयोजकता पर ध्यान देना है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है रासायनिक सूत्र बनाना, रासायनिक सूत्र बनाना। ये एकदम ध्यान में रहना चाहिए। अगर जिसको संयोजकता याद है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना याद है, इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एकदम याद होना चाहिए। ये चीज तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने आना चाहिए, तत्वों की संयोजकता आनी चाहिए, और जो है रासायनिक सूत्र बनाना आना चाहिए। ये सब चीज आपकी कक्षा 9th में पढ़ाए जाते हैं। कक्षा 9th में अगर ढंग से आप विज्ञान पढ़े होंगे तो आप अच्छे ढंग से आप लगा लेंगे क्वेश्चन को। जैसे मैं बात कर रहा हूं कि संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है। जैसे आप देखते हैं कि यदि अमोनिया को NH3 प्लस HCl की अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, किसकी? NH3 प्लस HCl की जब अभिक्रिया करते हैं तो यह बनता है आपका NH4Cl बनता है। यही आपकी क्या कहलाएगी? यह आपकी योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। यही क्या कहलाती है? योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। योगात्मक अभिक्रिया में ध्यान से आप लोग को देखना रहेगा। फिर इसके बाद विस्थापन अभिक्रिया, और हर अभिक्रिया में से आपको बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो